नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में विकास और बेरोजगारी को विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हैं, जिसका नीतीश सरकार के पास कोई उचित जवाब नहीं है। इस बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने का निर्णय कर लिया, जिसे नीतीश कुमार की सरकार ने तत्काल मंजूर भी कर लिया। बिहार के गृह विभाग की ओर से मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया गया कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संजीव कुमार सिंघल को सौंप दिया गया। अब खबर यह है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा के आगामी चुनावी दंगल में ताल ठोंकने वाले हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर या भोजपुर से एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है, जिसकी तैयारी में एनडीए ने अपनी पहल शुरू कर दी है। बेरोजगारी बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, जिसको देखते हुए हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले इस तरह की घोषणाओं के बाद बिहार के युवा मतदाता सत्तारूढ़ दल के नेताओं से बेरोजगारी को लेकर कड़े सवाल जवाब कर रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर सत्तारूढ़ दल के पास कोई जवाब नहीं है। नीतीश सरकार के नेता अपने अपने क्षेत्र में स्टार्टअप और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन बिहार का युवा मतदाता नेताओं की इन बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इन युवा मतदाताओं के सवालों से खुद को जोड़ना चाहते हैं और इन युवा मतदाताओं के साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने नौकरी से वीआरएस लेने का फैसला किया और बिहार सरकार ने उनके इस्तीफे को जिस जल्दबाजी से स्वीकार कर लिया, उससे तय दिखने लगा कि पूर्व डीजीपी बिहार के चुनाव में जरूर कूदेंगे। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म 1961 में बक्सर जिले के गेरुआ बंद गांव में हुआ था। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पटना में रहते हुए ही 1987 में आईपीएस अधिकारी बने और उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला था। भाजपा जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियों से गुप्तेश्वर पांडे के बेहतर संबंध रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में के लोकसभा चुनाव से पहले भी पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था। वह 2009 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट का भरोसा भी दिया गया, लेकिन बाद में गुप्तेश्वर पांडे की बात बनते बनते रह गई और 9 महीने बाद वह फिर से पुलिस सेवा में शामिल हो गए थे। आईपीएस अफसर रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे खासी सुर्खियों में रहे हैं। 1993-94 में वह बेगूसराय और 95-96 में जहानाबाद के एसपी रहे थे। दोनों जिलों में उस दौरान अपराधियों का खात्मा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। पिछले कुछ महीनों में गुप्तेश्वर पांडे का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अभी मुंबई में हुए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बातों को बेबाक तरीके से सबके सामने रखा था। कई बार तो खुलकर मीडिया के सामने भी आए, जबकि एक अधिकारी का इस तरह से सीधे मीडिया के बीच आना कम ही होता है। आज के समय में बिहार के युवाओं के बीच इनकी छवि एक ईमानदार और कार्यकुशल अधिकारी की दिखाई दे रही है। आज बड़ी संख्या में बिहार के युवा इनको फॉलो करते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। बिहार के इस चुनाव में बिहार के युवाओं की भूमिका किसी को भी जिताने और हराने में महत्वपूर्ण रहेगी। प्रश्न यह है कि क्या डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बिहार विधानसभा चुनाव में भावी उम्मीदवार हो जाने से बिहार के युवा मतदाता
बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे को भूल जाएंगे, या इस चुनाव में भी युवाओं को सरकार की तरफ से पकोड़े तौलने के लिए कहा जाएगा? धन्यवाद।